ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जय माता दी। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, दिवाली आने वाली है और दिवाली के दिन हमें पूजा कैसी करनी चाहिए और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार 2 शुभ मुहूर्त है, आपके लिए कौन सा अच्छा होगा। पूजा का सरल जो विधि होता है वो कैसे है, अगर आप अकेले रहते हैं तो कैसे पूजा करें बिना पंडित जी, अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे पूजा करें, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जय माता दी लिख दीजिएगा। तो मित्रों, जो सरल पूजा की विधि होती है दिवाली की, वो इस प्रकार है। आपको ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई कर लेनी है। वहाँ पर स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट या कुछ भी जो चौकी होता है एक छोटा सा पूजा करने वाला, वो चौकी को बिछाएं। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाईं और बाएं तरफ सफ़ेद हाथी का चित्र भी होना चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। पंचदेव में कौन कौन होते हैं? तो सूर्य देव होते हैं, सूर्य भगवान, श्री गणेश होते हैं, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़ककर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की 16 क्रियाओं की पूजा करें। 16 क्रियाओं में क्या होता है? तो पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्वत पाठ, तर्पण और नमस्कार करें। पूजन के अंत में संगात सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाया जाता है, यानी पैसा भी चढ़ाया। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अंगुली यानी छोटी उंगली के पास वाली जो रिंग फिंगर होती है ना, उससे आपको चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह 16 सभी सामग्रियों की पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। उनका मंत्र ये है: ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्री ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धन प्रदयो नमो नमः। विश्वजैन नमो नमः। पूजा करने के बाद प्रसाद को चढ़ाएं, यानी भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि उसमें नमक, मिर्च, तेल इस प्रकार का कोई भी नैवेद्य में इस्तेमाल नहीं किया गया हो। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, ये सब आदि अर्पित किया जाता है। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पापड़ी, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाया जाता है। जिसकी जितनी भी चढ़ाने की इच्छा हो उतना चढ़ाएं। वाहन में पुलहरा चढ़ाया जाता है। उसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहाड़ा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग अर्पित करते हैं। जब मिलता है तो अब करें, नहीं तो ऐसे भी फूल आप कोई भी अर्पित करें। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करें। नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें और आप उसमें आरती जरूर गाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम का श्लोक जरूर आपको गाना चाहिए। आरती के सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, उसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाया जाता है। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दे और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़क देना चाहिए, जो जल होता है वो। तो इस तरह से उसकी पूजा होती है। और अब दीपावली का जो शुभ मुहूर्त भी आपको हम बताएंगे आगे। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन पर दिए जलाए जाते हैं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में दिए जलाएं। पूजा और आरती के बाद किसी से मिलने जाएं या मिठाई बांटें। उससे पहले आपको किसी से मिलने नहीं जाना है और मिठाई या पटाखे नहीं फोड़ना है। उससे पहले जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद ही ये सब काम करते हैं। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, 9 ग्रह देवता, पंच लोकपाल, 16 मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विस्तृत पूजा तो
पंडित जी कराते हैं। अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप घर में इस तरह से आप पूजा आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूजा पर 10 बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। दिवाली के पूजा रात्रि में विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। मित्रों, लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा में धन और समृद्धि भी बढ़ती है। तो मित्रों, जो आपको दिवाली का इस बार जो 12 नवंबर को दिवाली है वो कार्तिक अमावस्या के प्रदोष काल में मनाई जाती है। इस बार आपको 2 को शुभ मुहूर्त मिल रहा है। पहला शुभ मुहूर्त जो है दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का जो पहला शुभ मुहूर्त है वो है 5:39 से 7:35, यानी शाम को 5:39 से 7:35। और दिवाली पर जो दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 11:39 से देर रात 12:32 पर। तो इस तरह से हो गया। तो आप ये दोनों आपका शुभ मुहूर्त मिल गया, आप इस शुभ मुहूर्त पर आप पूजा कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। और आपको अगर कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उस दिन आपको प्रातः उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा के दौरान किसी प्रकार का शोर न करें और न ही किसी प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल को अवश्य से आपको रखना चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवता को लगाएं। पूजा के पूर्व घर के आंगन को अच्छे से सजाएं। देहरी पर रंगोली और मांडेन बनाएं। द्वार पर वंदवावन लगाएं। नियम के उचित संख्या में दिए जलाएं और माँ लक्ष्मी की पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हो। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान के पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाली घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते। दिवाली मिलने का कार्य करने के बाद हमेशा आरती को दोनों हाथों से ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगाएं, तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। तो मित्रों, आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में।